गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। विश्व प्रसिद्ध चाणक्य नीति के अद्भुत चिंतन मनन करते हुए हम लोग 15वें अध्याय में हैं। कल तक के प्रसंग में 15वें अध्याय का 9वां श्लोक तक हमने चिंतन मनन किया था। आज 10वां श्लोक से चिंतन मनन को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ा अद्वितीय अद्भुत इस ग्रंथ की जितने बार अध्ययन करें, जितना गहराई में जाएं, उतना ही आनंद प्रदान करने वाला है। कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव से समाज और व्यक्तिगत चरित्र को उन्नत बनाने के लिए प्रत्येक सूत्र अपने आप में अत्यंत अद्भुत और सूक्ष्म ज्ञान से भरा हुआ है। आइए अब विधिवत रूप से इस ग्रंथ के मूल श्लोक से ही चिंतन को आगे बढ़ाएं। चाणक्य जी 10वें श्लोक में कहते हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीर इमम्बुद्मद्यात्। इस सूत्र में चाणक्य जी ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र बहुत है, शास्त्र का कोई पारावार नहीं है, जीवन अत्यंत अल्प है और उसके अल्पता के अंदर में भी अनेक प्रकार की बाधाएं व्यवधान से हमें जूझना पड़ता है। जो दैनिकी रोजमर्रा के लिए हम संघर्ष करना पड़ता है, समय इतना हम निकाल नहीं पाते हैं। ये सारे के सारे ग्रंथों का अनुगमन कर नहीं पाते हैं, अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो ये अनेक प्रकार की बाधा व्यवधान से जूझते हुए हमें उन शास्त्रों में से सार तत्वों को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि शास्त्र पढ़ने की समय निकालें। पूरा का पूरा शास्त्र पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनका जो सार है, मर्म है, उनको ग्रहण करें। जैसा कि हंस जल के बीच से दूध पी लेता है, अर्थात दूध को ही ग्रहण करके पी लेता है, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों के जो अमृतमय दूध है, अमृतमय जो ज्ञान है, उसको ग्रहण करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ये भाव इस सूत्र के माध्यम से हम सभी को चाणक्य जी बता रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, दुरागतम पथि श्रांतम वृथा गृह्यमागतम अनर्चयित्वायु भुंक्ते शबै चांडाल उच्यते। कहते हैं, जो अतिथि अपने घर में आया और उसको पूछे बिना यदि गृह स्वामी या घर के लोग भोजन आदि कर रहे हैं तो वो चांडाल के समान है, अर्थात चांडाल हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। कहते हैं कि अतिथि हमारी भारतीय संस्कृति में
हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे धर्म संस्कृति में देवताओं के समान माना गया है। अतिथि देवो भवः, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। इसी प्रकार अतिथि देवो भवः। अतिथि साक्षात भगवान के स्वरूप के रूप में उनका आदर और सत्कार सम्मान करना चाहिए। उनको पूछे ही बिना, जलपान आदि पूछे ही बिना यदि हम लोग भोजन करेंगे या करते हैं तो हम चांडाल हो जाते हैं। इसलिए अतिथियों को हमेशा हमेशा सम्मान देना चाहिए। उनकी जो वस्तु स्थिति है उनको जानकारी लेकर के ही आगे की कार्य करना चाहिए। अपने पास में आए हुए व्यक्ति कुछ न कुछ आशा लेकर के आता है। कोई भी व्यक्ति किसी के पास में जाता है तो कुछ आशा लेकर के जाता है, और जहाँ तक बन सके उस आशा की पूर्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो पूर्ति करने की कोशिश करते हैं वही अतिथि सेवा है। अगले सूत्र में कहते हैं, पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्रान अनेकश आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा। कहते हैं आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन आपने आत्मा तत्व को साक्षात्कार नहीं किया, तो आपके जितने भी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ या जो कुछ भी आपने पढ़े हुए हैं सब निरर्थक हैं, व्यर्थ है। सा विद्या या विमुक्तये, उसी विद्या को विद्या कहा गया है जिस विद्या को ग्रहण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाए। और मुक्ति का सोपान आत्मा की साक्षात्कार किए बिना नहीं होता है। आत्मा की साक्षात्कार ही शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का फल होना चाहिए। नहीं तो एक यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं, माताएं अपने रसोई में करछी से सब्जी चलाती है, जो भी भोजन आदि बनाती है वो तो करछी का यूज करती है। और वो करछी न जाने कितने तरह के सब्जियों के लिए वही करछी यूज हो जाती है, परंतु वो करछी उस सब्जी का रस ले नहीं सकती है। वैसे भी ऐसे जो ठोस पदार्थ है वो कहाँ से ले ले। तो करछी उसी भी जो भी रसोई बनाए चलाना उसी से ही होता है। साग सब्जी जो भी बनाते हैं या जो कुछ भी भोजन बनाते वही करछी को बार बार सभी तरह के व्यंजनों को चलाते समय उसी को यूज प्रयोग में ले आते हैं। लेकिन वो करछी खुद ही कौन कौन सी सब्जी कितना स्वादिष्ट है, क्या क्या परिकार स्वादिष्ट है, इसका रस उसको पता नहीं होता है। उसी प्रकार के ही स्वरूप यदि हमने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए और आत्मा तत्व को नहीं जान लिया तो हमारा भी हालत वही है। यही भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो कहते हैं पठन्ति चतुरो वेदान धर्मशास्त्रान अनेकशा, जो मतलब चारों वेद पढ़ लिया हो, धर्मशास्त्र आदि सभी पढ़ लिया हुआ हो, इससे कोई मतलब श्रेष्ठता नहीं होती है यदि आपने आत्मा को साक्षात्कार नहीं किया हुआ है। तो आत्मा तत्व को पहचानने के बाद में ही व्यक्ति का कल्याण होता है। इसलिए अपना जीवन को कल्याण करना हो तो आत्मा की साक्षात्कार करो। आत्मा और परमात्मा क्या है इसके विषय में जानो, जीवन और जगत क्या है इसके विषय में जानो, और अपने आप को ही सांसारिक मोह से धीरे धीरे करके निकालो। क्योंकि जितना संसार में फंसोगे उतना आत्मा से दूर हो जाओगे।
परमात्मा से दूर हो जाओगे। विषय वासना ही ऐसे तत्व है जो पर्दा डालती है इन सभी को प्राप्ति करने के लिए। इनसे ऊपर उठो तो ही जा करके प्राप्ति होगी। और अंतिम में मुक्ति तो तभी होती है जब आपका कुछ भी लेस नहीं रह जाए, किसी के प्रति भी आसक्ति नहीं हो। इवन आप परमात्मा की प्राप्ति की भी अभिलाषा रख करके यदि आप मतलब चिंतन करते हैं तो भी आपकी मुक्ति नहीं होती है, वो भी आपकी आसक्ति है। प्रभु को प्राप्ति करना भी आसक्ति है। इसलिए आसक्ति रहित किसी भी चीज पदार्थ किसी के प्रति भी आपका आसक्ति जब शून्य हो जाती है, जब मिट जाती है, जब लय हो जाती है, तब जाकर के ही आपको मुक्ति मिल जाती है। और उसी को ही मुक्ति कहा गया है, नहीं तो बंधन है। अगले सूत्र में कहते हैं धन्या दीजमयी नौका विपरीता भवारणते तरंत्योधो अधोगता सर्वे उपरिस्था पतंत्यतः। यह कहते हैं ब्राह्मण को थोड़ा ये प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों ना हो, ब्राह्मण जो है ना इन वेदांगों के ज्ञाता होता है। व्यक्ति को इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठा करके मुक्ति की द्वार तक ले जाता है। अच्छे विद्वानों की यही तो लक्षण होती है। जो विद्वान होते हैं आपको मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जो विद्वान नहीं होते हैं वो संसार में ही फंसाते रहेंगे। इसलिए बारंबार मैं कई प्रवचनों में भी कहता हूँ, पहुंचे हुए व्यक्ति की वाणी सुनो। पहुंचे हुए व्यक्ति का वाणी सुनेंगे तो हाँ आपको भी पहुंचाएंगे। जो पहुंच ही नहीं पाया हुआ है ऐसे की वाणी सुनेंगे तो हम भी बीच में ही लटकते रहेंगे त्रिशंकु की तरह, न इधर के न उधर के होंगे। इसीलिए पहुंचे हुए व्यक्ति की वाणी सुनो। समय भी ऐसे ही ग्रंथों के लिए प्रदान करो। एक तो जैसे कि अभी हमने बताया कि शास्त्र अनेक हैं, समय कम है, और उसमें से भी आपने चुन चुन करके उन्हीं शास्त्रों को चिंतन मनन करना चाहिए जिससे अपना कल्याण हो। ये कहते हैं धन्या दीजमयी नौका, ब्राह्मण रूपी जो नौका है वो प्रशंसा योग्य है, धन्य है, श्रेयस्करी है। विपरीता भवारणवे, जो भवारणते, जो विपरीत दिशा में वो बहती है। और तरंत्यो अधोगता सर्वे उपरिस्था पतंतदा। इस नौका के ऊपर में जो बैठने वाले हैं वो तो पतन हो जाते हैं, और जो उस नौका के नीचे बैठे हुए हैं उनका उद्धार हो जाती है, उनका तरंती ही अर्थात उनकी मुक्ति हो जाती है, पार हो जाते हैं। इसका मतलब ब्राह्मण के, विद्वानों के, साधु संतों के, ऐसे महर्षियों के चरण शरण में जो रहते हैं, छोटा बन करके जो रहते हैं, वही व्यक्ति ही इस परमात्मा तत्व को जान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जो ऊपर ऊपर ही उनके साथ में व्यवहार करते हैं, कहीं देख लिया तो प्रणाम कर दिया, निकल गए, उनसे शास्त्रार्थ करना, चिंतन मनन करना ये नहीं चाहते हैं, उनके साथ में नहीं रहते हैं या रहना नहीं चाहते हैं समय होते हुए भी, और इन सभी तत्वों के जानने की जानकारी अपने अंदर में जिज्ञासा नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का उद्धार होना मुश्किल है। वो पतन, वो उन सभी का पतन हो जाता है, ये भाव है इनमें। इसलिए नम्रता ही सबसे बड़प्पन चीज है, और विनयता से ही नम्रता की प्राप्ति होती है। विनयी बनो। जैसे वृक्ष में जितना ज्यादा फल लगे उतना ही उसकी टहनियां जमीन की ओर झुकती है, और बिना फल वाले टहनियां आप देखिए कितने अकड़ करके खड़े रहते हैं। इसलिए
जो अकड़ करके चलने वाले हैं उनकी कल्याण नहीं होती है, जो झुक जाते हैं, जो विनम्र होते हैं, उन्हीं का ही कल्याण होती है। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक तत्वों को जानने के जब जिज्ञासा आपके अंदर में है या मुमुक्षु जन है, उनको झुक करके ही सभी ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं अयामृत निधानम नायकोप्यौषधीनां कमल सहजाता कांति युक्तोऽपि चंद्र भवति विगत रश्मिर्मंडलम प्राप्य भानो परसदन निविष्ट को लघुतम न याति। दूसरे के घर में रहना सबसे कठिन है। परसदन निविष्ट को लघुत्वम न याति। दूसरे के घर में रहने वाला व्यक्ति कहाँ से बड़ा हो जाता है? वो तो हमेशा हमेशा छोटा ही रहता है। अर्थात वो अपने तरक्की, उन्नति, प्रगति नहीं कर पाता है। दूसरे के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है। इसलिए बच्चों को भी यदि अपने पास में ही रखेंगे तो बच्चे तरक्की, उन्नति, प्रगति नहीं कर पाते। उनका निश्चित समय के पश्चात उनको घर से बाहर निकालो, बाहर जा करके पढ़ाई करें, बाहर रह करके पढ़ाई करें। वही व्यक्ति वही विद्यार्थी ही एक अव्वल बन करके आगे निकलता है। हालांकि उनको संस्कार वो भी अपने आप में ही दृढ़ संकल्पित होकर के लगना चाहिए। और विद्यार्थी को जैसे पिछले प्रसंगों में हमने चिंतन मनन किया, सुख की आशा रख करके विद्या अध्ययन करेंगे तो उनका विद्या अध्ययन नहीं हो पाएगा। तो विद्यार्थी को भी ये होना चाहिए, मुझे जीवन में कुछ करना है। इस तरीके के अंदर से कुछ भावना लेकर के आगे बढ़ेंगे। निश्चय ही घर से क्रिया त्यागी, घर से छोड़ करके निकलेंगे तो ही व्यक्ति एक सारा जीवन की यथार्थकता को उनको प्राप्ति होती है। इसलिए किसी के लिए भी हितकर नहीं है। परसदन अभिष्टम को लघुत्तम न याति। दूसरे के घर में रहना सबसे कष्टकर है। जैसे कि यहाँ उपमा दे रहे हैं, किसका? चंद्रमा और भगवान सूर्य नारायण की उपमा दे रहे हैं। चंद्रमा अपने आप में ही अमृत का खजाना से भरा हुआ है, अमृत निधानम, और औषधियों का स्वामी है। नायकोप्यौषधीनाम, औषधियों का ये नायक है, स्वामी है। और इनके शरीर और शोभा से युक्त है। कमलः सहजातः कांति युक्तोऽपि चंद्रः, एकदम कांति युक्त है, शोभा युक्त है। परंतु उनका क्या होता है कि जब सूर्य का प्रभा मंडल, जैसे सुबह उषा किरण जैसे प्रारंभ उदित हो जाती है, भगवान सूर्य नारायण उदित हो जाते हैं, तो चंद्रमा की जो भी कांति है वो सारा का सारा फीका हो जाता है। अर्थात चंद्रमा की जो प्रकाश है वो लुप्त हो जाती है सूर्य के आगे। इसी प्रकार दूसरे के घर में रहने वाले व्यक्ति भी वो आभाहीन, प्रकाशहीन उस स्वरूप में उनको जीना पड़ता है। इसलिए दूसरे की पराधीनता व्यक्ति को अपना जो स्वाभिमान है उसको नष्ट करा देती है, ये भाव है। अगले सूत्र में कहते हैं अलिरयम नलिनी दलमद्यगः कमलिनी मकरंद मदालसः विधिवशात् परदेश उपागतः कुटज पुष्परसम बहुमन्यते। जो परदेश में रहते हैं उनको अनेक प्रकार की कष्टों को झेलना पड़ता है। जो आनंद है, जो सुख है, अपने जमीन में जितना आनंद प्राप्ति होती है वो आनंद
बाहर जाने से उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अनेक प्रकार की हंडरे खानी पड़ती है। वहाँ जो भी मिल जाए उसी से ही संतोष करना पड़ता है, उसी से ही गुजर बसर करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ उपमा दे रहे हैं, अली अयम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदालसः, अर्थात कुमुदिनी के पत्तों के मध्य विकसित उसके पराग कणों से मस्त हुआ भौरा। वो भ्रमर जब भाग्यवश किसी दूसरे जगह जाकर के वहां का रस लेना लग जाता है, और यहाँ तो कहा हुआ है कुटज पुष्प रसम, कुटज कहते हैं कट सरैया के फलों को, रस को भी जब वो लेना पड़ता है तो उसी को ही वो अधिक महत्व दे करके उसका आनंद उन्हें लेना पड़ता है। कहने का मतलब कमल के अंदर का जो रस था वो रस उस पुष्प में नहीं होती है, लेकिन उस कमल के रस को छोड़ करके यदि अन्य पुष्पों की रस के ऊपर में जाता है तो भरण पोषण तो उसको भी करना होता है, इसलिए उस रस को भी उसको आनंद लेना पड़ता है, मजबूरी से लेना पड़ता है। उसी प्रकार परदेश गए हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपना जमीन को छोड़ करके दूसरी जगह में जा करके अपना गुजर बसर करता है, उनको कई प्रकार के हंडरें निराश होते हुए भी उसी को ही सरस मान करके उनको ग्रहण करनी पड़ती है। और ऐसा कर पाएंगे तो ही व्यक्ति कल्याण का मतलब कल्याण कर सकता है। ये भाव है। अब अगले सूत्र में कहते हैं, पीता क्रुद्धेन तात शरणतलहतो बल्लभो ये नरोषाद आबाल्याद विप्रभये स्वबदन विवरे धार्यते वैरिणी में गेहं मे छेदयन्ति प्रतिदिवस उमाकान्त पूजा निमित्तम् तस्माति खिन्ना सदाहं द्विजकुल निलयं नाथयोक्तं त्यजामि। इस सूत्र में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का संवाद है। मूलतः लक्ष्मी जी का ही संवाद है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण को क्यों त्यागती हूँ, क्योंकि ब्राह्मण के पास में लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होती है, मैं क्यों उनसे रुष्ट हूं। ये भाव लक्ष्मी जी विष्णु जी से कह रहे हैं। अब उसमें कहते हैं, हे नाथ, ब्राह्मण वंश के अगस्त्य ऋषि ने मेरे पिता समुद्र को क्रोध से पिया। एक कारण ये है, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुआ, समुद्र को अगस्त्य ऋषि ने पान किया, इसलिए ब्राह्मण कुल के ऊपर मैं दुखी हो गई हूं। एक कारण ये है। दूसरा कारण, त्रिदेवों की परीक्षा में भृगु ऋषि गए थे और उन्होंने विष्णु जी के वक्षस्थल पर लात मारी। अब अपने स्वामी के ही ऊपर हाथापाई, और हाथ नहीं, पैर का जो है ना चरण प्रहार भी कितना निंदनीय है। वो भी मर्मस्थल, वक्षस्थल कहते हैं मर्मस्थल, वहां पर उन्होंने हाथापाई की और कोई दोष नहीं। ये दूसरा कारण है लक्ष्मी जी ब्राह्मण कुल के ऊपर नाराज होने का। और तीसरा कारण बता रहे हैं, आबाल्याद विप्रभये स्वदन विवरे धार्यते वैरिणी में। विद्वानों के घर में बचपन से ही लेकर के वृद्धावस्था तक जो ब्राह्मण हैं बचपन से ही वेद पाठी होते हैं, वेदाध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने लग जाते हैं, और वृद्धावस्था तक
जीवन की अंतिम क्षण तक भी वो शास्त्रों का ही चिंतन मनन करते हैं, इसका मतलब सरस्वती के वो उपासक होते हैं। और सरस्वती को इस तरीके से अपने वाणी में कंटिन्यू वो धारण करते हैं, जो कि सरस्वती लक्ष्मी जी की बैरिणी है, दोनों के ऊपर में बनती नहीं है। और जहां लक्ष्मी जी रहती है वहां पर सरस्वती जाना नहीं चाहती है, जहां सरस्वती रहती है लक्ष्मी जी जाना नहीं चाहती है। इन दोनों का आपस में मिलता नहीं है, बनता नहीं है। जबकि ब्राह्मण उन्हीं सरस्वती की ही उपासना से अपना गुजर बसर करते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती है ब्राह्मण के ऊपर। और इसके पश्चात और भी एक कारण बता रहे हैं, क्या है कि ये ब्राह्मण उमापति शंकर की पूजा प्रतिदिवस उमा कांत पूजा निमित्तम गेहम में छेदयंती, मेरे घर को ये उजाड़ देते और वो उजाड़ करके भगवान भोलेनाथ को उपासना करते हैं। जो पत्र है, पुष्प है, फल है, ये सारा का सारा लक्ष्मी के स्वरूप माने गए। बिना पत्र पुष्प फल आदि के बिना कैसे भोलेनाथ की उपासना करें, कैसे शिव जी की प्रार्थना करें, कैसे आप पूजा अर्चना करें, ये सब चीज तो चाहिए ना। इसलिए मेरा घर उजाड़ करके अर्थात फल पत्र आदि ग्रहण लेकर के और चढ़ाने के लिए शिव जी को ले जाते हैं। कम से कम वो लेकर के मुझे ही चढ़ाएं या मेरे स्वामी को चढ़ाएं, क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मण जो भी देखा जाए शैव भक्त होते हैं, शिव जी के बड़े उपासक होते हैं, ज्ञान के प्राचार्य हैं शिव जी। शिव जी के डंबरु से ही ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ऐसे भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। भोलेनाथ की उपासना किए बिना ज्ञान की प्राचुर्यता नहीं होती है, और उधर जाकर के इस तरीके से करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा इन सभी कारणों से ब्राह्मण के ऊपर मैं दुखी रहती हूँ और उनके मैं साथ नहीं दे सकती हूँ। ये भाव लक्ष्मी जी विष्णु जी को व्यक्त कर रहे हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु दृढ़ बंधन मन्य दारु भेद निरूपणे षडंग्रिरा निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। अब यहां भी भ्रमर के ही ऊपर में ये श्लोक है। एक कमल होती है जो शाम को जैसे सूर्य अस्त हो जाती है तो कमल की पंखुड़ियां अपने आप ही बंद होने लग जाती है, और जैसे सुबह सूर्य की किरण पड़े तब वो खुलने लग जाती है। और भ्रमर ऐसा है कि जाकर के कमल में बैठ जाता है, वहां से रसपान करने लग जाता है, और शाम कब हो गया उसको पता ही नहीं चलता है, सूर्य कब अस्त हुआ पता ही नहीं चलता है। और होता क्या है कि उसकी रसपान में इतना डूब जाता है कि वो धीरे 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 करके कमल की जितने भी पंखुड़ियां हैं वो सारे के सारे बंद होने लग जाते हैं, और जैसे बंद हो जाते हैं उसके श्वास प्रश्वास भी बंद हो जाती है। और सुबह उठते उठते देखते हैं जैसे कमल खिल जाता है तो भंवर वहीं पर उसका प्राणांत हो जाता है। इस तरीके से रस के लोभ में, प्रेम के लोभ में भ्रमर अपना शरीर त्याग देता है, जबकि वही भ्रमर कठोर काष्ठ को भी वो छेदन करने की उसके दांत में ये शक्ति रहती है, मुंह में इतनी शक्ति रहती है, ऐसे स्ट्रॉन्ग काष्ठ को भेदन कर सकता है। लेकिन इतना कोमल होता है कमल की जो पुष्प, उसको भेदन नहीं कर पाता है। इसलिए आसक्ति भी एक बंधन का कारण है। इस तरीके से आसक्ति नहीं होना चाहिए। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा ये अर्थ है कि प्रेम का बंधन अटूट है, ये भी अर्थ है।
क्योंकि इनको तोड़ना कठिन होता है। जो प्राणी इस माया मोह में फंस जाता है उसको इस संसार रूपी माया मोह से निकलना उनके लिए बड़ा कठिन होती है, ये भी भाव निकलती है। अगले सूत्र में कहते हैं छिन्नोपि चंदन तरुर न जहाति गंधम वृद्धोपि बारण पतिर न जहाति लीलाम यंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षो क्षीणोपि न त्यजति शील गुणांकुलीना। कहते हैं व्यक्ति के अंदर में एक जन्म से ही एक स्वभाव विकसित होती है। वो स्वभाव किसी भी रूप में वो छोड़ते नहीं है। दुष्टजन दुष्ट स्वभाव को छोड़ेंगे नहीं, सज्जन सज्जन स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। ये भाव इसमें व्यक्त किया हुआ है। जैसे कि छिन्नेपि चंदन तरुर न जहाति गंधम, कटा हुआ जो चंदन का वृक्ष है फिर भी उसका सुगंध, चंदन का सुगंध उसमें से निकलती ही रहती है। और उसी प्रकार बारणपतिर अर्थात गजराज हाथी, ये बूढ़ा होने पर भी क्रीड़ा करना वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि बूढ़े होने के पश्चात तो सब पाठ पुर्जे ढीले ढाले हो जाते हैं, फिर भी वो छोड़ता नहीं। और उसी प्रकार यंत्रार्पितो मधुरताम न जहाति चेक्षुः, जो गन्ने हैं वो कोल्हू में पीसा जाता है उसके रस निकालने के लिए, और उसी रस से ही गुड़ और शक्कर बनती है, और उधर चीनी उसी से ही बनती है। इसके उसमें जो गन्ने का जो डंडा है उसको कोल्हू में डाल करके पीसने के बाद में भी उस डंडा के अंदर का जो मिठास है वो मिठास वहीं पर जीवित रहता है, वो निकलता नहीं है। रस निकलने के पश्चात भी वो डंडा में यदि आप चूस जाए तो उसमें से मिठाई आता है, कड़वी कड़वी कुछ दूसरा नहीं आता है, क्योंकि वो स्वभाव नहीं छोड़ता है। इसलिए छेड़ोपि न त्यजति शील गुणानुकुलीना, यदि अपने जो उच्च श्रेष्ठ कुल में जन्मे हुए कुलीन व्यक्ति यदि दरिद्र होने पर भी, यदि कारणवश हो दरिद्रता को प्राप्त हो गए, कई बार ऐसे होते हैं ना, कारोबार सारा डामाडोल हो जाती है, फिर भी उनकी अंदर की जो सुशीलता है, जो स्वभाव है उच्च कुल में होने के नाते वो गुण निकलता नहीं है, वो गुण उनके अंदर में विद्यमान ही रहता है, ये भाव है। और अंतिम श्लोक में आगे वर्णन करते हैं इस अध्याय की, कोपी महिधर लघुतरो दुर्भ्यम धृतो लीलाया तेना त्वं देवी भूतले च सततं गोवर्धनो गीयसे त्वं त्रैलोक्यादरं वहामि कुचयो अग्रेण तद्गण्यते किं याः केशवभाषणेन बहुना पुण्यर्यशो लभ्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को उलाना देती हुई गोपी कहती है कि हे कन्हैया, आपने तो एक ही बार गोवर्धन पर्वत को धारण करके गोवर्धनधारी आप त्रिलोक में नाम आपका जीवित रहा, लेकिन आपको हमने हृदय में धारण करने पर भी, क्योंकि गोपियों ने तो यही है कि भगवान को हमेशा हमेशा वो हृदय में धारण करती हुई रहते हुए दिन रात आपकी हम चिंतन करते हुए भी हम उस पदवी को हम क्यों प्राप्त नहीं हो पाए हैं, अर्थात वो प्राप्ति हम क्यों नहीं पाए हैं, ये भाव उन्होंने व्यक्त किया हुआ है। तो कहने का मतलब भाव यही है कि यश और सम्मान तो पुण्य और भाग्य से ही प्राप्त होती है। आज भगवान श्री कृष्ण को एक बार गोवर्धन धारण, गोवर्धनो गीयसे, गोवर्धनधारी कह करके त्रिलोक में उनको एक ही बार उन्होंने धारण किया था, परंतु हम भगवान के नाम चिंतन हम सुबह शाम दिन रात 24 घंटे ही करते रहते हैं, फिर भी हम उस पदवी तक, उस स्वरूप में हम प्राप्त नहीं हुए हैं। ये उलाना देती हुई गोपी
भगवान श्री कृष्ण से कह रही है, ये भाव है। तो इसी सूत्र के साथ साथ में आज के प्रसंग को यहाँ पर विराम ले रहे हैं और ये 15वां अध्याय की चिंतन भी यहाँ पर पूर्ण हुई है। आगे की अब 16वां और 17वां अध्याय, 2 ही अध्याय बचे हुए हैं, उनका चिंतन मनन पुनः आगे की प्रसंग में करेंगे। आपका जीवन सुमधुर हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।